डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे और जिसका पहला सवाल है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्म लगाना है बच्चों इसके अंदर, यानी कि उचित जो इसके अंदर फार्मूला लग रहा है वही लगाना है। जो भी प्रॉपर्टी गुणधर्म इसमें लग रहा है उसी से ये सवाल करने हैं दोनों। वैसे तो ये सवाल आसानी से हो सकते हैं, इसको यहाँ से काट देंगे, इनको यहाँ से काट के ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन ये उचित गुण धर्म आपके जो इस चैप्टर के अंदर क्रम विनिमय और गुणन सातर्य का नियम, वितरकता का नियम आदि नियम इस चैप्टर में दिए गए हैं और वो गुण धर्म लगाकर ही आपको ये सवाल करने हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले इसके अंदर टर्म पहचानने हैं। आपको ये जो मल्टीप्लाई का निशान है दोनों में, इनको आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बच्चों एक टर्म हो गई और ये प्लस 5/2 ये एक टर्म हो गई और ये इन दोनों के बीच में भी गुणा का निशान है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म हो गई। आपको ये टर्म पहचाननी है। फिर आपको देखना है कि इनमें कोई ऐसा कॉमन नंबर है क्या। तो आप देख सकते हो कि 3/5 और 3/5, इसके अंदर भी 3/5 है, इसके अंदर भी 3/5 है। तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। -2/3 गुणा 3/5, इधर से ले आएंगे इसको, ये माइनस भी साथ ही आएगा। -3/5 गुणा 1/6, ये प्लस 5/2 इसके साथ साथ आएगा। ये हमने इकट्ठा कर लिया है, साथ साथ कर लिए हैं एक जैसे जो टर्म थे वो। तो ये कौन सा गुण धर्म है बच्चों? ये क्रम विनिमय के अनुसार हमने लिखा है, के अनुसार ये नियम हमने लगाया है। अभी हम इनके अंदर देखते हैं, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक के दो टर्म हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो इन दोनों में हम देखते हैं कि 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें भी है। तो 3/5 को यहाँ से हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। उसके अंदर बचेगा बच्चों ये -2/3 गुणा 3/5 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर इसकी जगह 1 बचेगा। अब माइनस का निशान ये जो का तो लगा लो आप। फिर यहाँ पर 3/5 की जगह 3/5 बाहर ले चुके हैं हम, तो यहाँ पर बचेगा इसकी जगह 1 गुणा 1/6 प्लस 5/2। तो यहाँ पर बच्चों वितरकता का नियम लगेगा, वितरकता का नियम। अगर आपको ये चैप्टर में नहीं समझ में आए तो ये जहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है ना, वहाँ पर भी ये सभी नियम इकट्ठे दिए हुए हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। वितरकता का नियम ऐसे होता है बच्चों, जैसे कि हम लिखते हैं A गुणा B और प्लस या माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है, और A गुणा C। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, A × B प्लस या माइनस C। तो इस तरह से हमने लिखा है। इनमें से A कॉमन ले लिया है बाहर, जैसे 3/5, और ये B और C को अंदर हमने लिख लिया है। तो 3/5 यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे, -2/3, यहाँ पर ये माइनस का निशान, 1 में 1 और 6 प्लस 5/2। अभी हम यहाँ इसको सोल्व करेंगे। 3/5 × 3 और 6 का एलसीएम लेंगे हम, तो 3 और 6 का एलसीएम बहुत ही आसान है, दोनों 3 6 का ही गुणनखंड है, तो 6 बड़ी संख्या एलसीएम आ जाएगी। फिर इसको हम इससे भाग करते हैं, 3 दूनी 6, 2 भागफल आता है, भागफल को इसके अंश से गुणा करना होता है। 2 दूनी 4 और ये माइनस का निशान है, यह लगा देंगे हम। फिर यहाँ माइनस का निशान है, फिर 6 को इससे भाग करते हैं तो 1 आ जाएगा, 6 एकम 6, फिर 1 को इससे गुणा करना होता है, 1 एकम 1 प्लस 5/2। फिर यहाँ से 3/5 और यहाँ से दोनों निशान एक जैसे हैं, -4 -1, तो दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, 6 प्लस 5/2। अब हम ब्रैकेट को खोल लेंगे। ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है बच्चों। जब कोई निशान नहीं हो तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर गुणा का निशान है। गुणा 5/6 प्लस 5/2, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो -1/2 जमा 5/2।
अभी हम या तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, या फिर ये जो हमारे हर एक जैसे हैं, तो जो ऊपर जो इनके अंश दिए हुए हैं उससे भी सीधा सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप इसका दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, और 2 एक कम 2, एक भागफल, एक को एक से गुणा करेंगे -1, प्लस का निशान, 2 एक कम 2, 1 पंजे 5। और बच्चों फिर यहाँ से आ जाएगा -1 है, प्लस का 5 है, तो बड़े अक्षर में से छोटा घटाना होता है, तो बड़ा 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 4, और बटा 2, तो 4 को हम 2 से भाग देंगे या काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 2। इसको हम वैसे भी सीधा यहाँ से गुणा कर सकते थे, अगर उचित गुणन धर्म नहीं पूछे गए होते तो हम इसको सीधा भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन हमें ये प्रॉपर्टीज़ के साथ सोल्व करना था, इसलिए हमने इसमें क्रम विनिमय और वितरकता का नियम लगाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबसे पहले हमें टर्म पहचाननी है। सबसे पहले देखो ये मल्टीप्लाई का गुणा का निशान है, तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म बन गई, फिर यहाँ गुणा का निशान इन दोनों के बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म बन जाती है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म बन जाती है। तो इन टर्म में हमें देखना है बच्चों कि कहीं कोई नंबर, कोई भिन्न अक्षर कोई सेम है, तो हमने देखा बच्चों इसमें भी 2/5 है और इसमें भी 2/5 है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2/5 गुणा -3/7, तो ये प्लस का 1/14 और गुणा 2/5, और फिर इसको लिख देंगे -1/6, मल्टीप्लाई गुणा का निशान है 3/2। ये हो गया बच्चों हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय के अनुसार ये आपको लिखना है, क्योंकि उचित गुण धर्म पूछे गए हैं। अभी बच्चों आप देखो कि ये यहाँ से यहाँ तक है, जैसे हमने इस पहले वाले सवाल में किया था। इनमें हमने दोनों में देखा था प्लस का निशान है, इसमें इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2/5। तो 2/5 को हम बाहर रख देते हैं, अंदर पहले की तरह यहाँ पर 1 बच गया, फिर 1 गुणा -3/7, फिर यहाँ प्लस का निशान है बच्चों, फिर 1/14, और ये 2/5 हमने बाहर ले लिया है, गुणा इसकी जगह आ जाएगा 1, और ब्रैकेट कर देते हैं बंद, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो ये नंबर लिखे हुए थे इनमें से हमने कॉमन लिया था, ये बाहर बच जाएगा -1/6 गुणा 3/2। इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। फिर अगली लाइन में हम इसको लिखेंगे। अभी ये बच्चों नियम हो गया हमारा वितरकता का नियम, जो मैंने यहाँ भी लगाया था, वितरकता का नियम ये वही तरीका है बच्चों कि A गुणा B, यहाँ पर प्लस या माइनस हो तो ये हो सकता है, और फिर A गुणा C, इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों में से A बाहर निकाल लो और यहाँ पर बच जाएगा B प्लस या माइनस C। तो अब यहाँ पर प्लस है, पहले वाले सवाल में यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ प्लस माइनस जो भी हो वो आ सकता है निशान। तो अभी बच्चों 2/5 और इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1 या 3 -3/7, प्लस यहाँ से 1 एकम 1/14, और माइनस यहाँ पर 1 एकम 1, 2 दूना 4। तो अभी हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 2/5 यहाँ पर 7 और 14 इनका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। आपको ये भिन्न जोड़ घटा करने आते ही होंगे, और उसी मैं सोच रही हूँ कि आपको आते होंगे, और नहीं आते होंगे तो आपको पहले इनको अच्छे से सीखना है कि उनको एलसीएम लेके कैसे भिन्नों को जोड़ा या घटा किया जाता है। तो 7 और 14, 7 14 का गुणनखंड है और इससे बड़ा है, तो हम 14 बड़ी संख्या आ जाती है एलसीएम के रूप में। फिर इसको इससे भाग करना होता है, 7 दूनी 14, 2 भागफल, 2 को ऊपर वाली जो अंश होता है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, उससे गुणा करना होता है। 2 तिया 6, माइनस का 6, माइनस का निशान है। 7 दूनी 14, 2 भागफल, 2 तिया 6, माइनस का 6, प्लस यहाँ पर 14 एकम 14, 1 भागफल, 1 एकम 1, फिर यहाँ पर -1/4, ऐसे का ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। फिर 2/5 यहाँ पर बचेगा बच्चों
माइनस का 6 प्लस का 1। तो बड़े अक्षर में से छोटा अक्षर घटाना होता है या जोड़कर, या एक जैसे अक्षर हो तो जोड़ने होते हैं। अब यहाँ अलग अलग निशान हैं, तो 6 में से 1 गया 5। निशान कैसा लगेगा? जो बड़े अक्षर के साथ हो। माइनस का 5 बटा 14 माइनस 1 बटा 4। तो अभी 2 बटा 5 ब्रैकेट में जो भी था वो 16 हो गया है और एक भिन्न के रूप में आ गया है, इसलिए अब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर कोई निशान नहीं है। जब निशान नहीं होता है तो इसका मतलब होता है वहाँ गुणा का निशान है। -5 बटे 14 माइनस 1 बटा 4। अब पहले हम गुणा को बोडमास का तरीका है ना हमारा, बोडमास BODMAS, उसके हिसाब से हम पहले गुणा सोल्व करेंगे फिर घटा करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से बचा माइनस का 1, यहाँ पर बचा 1 सत्ते 7 और यहाँ पर 1 बटा 4। अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे? इनको सोल्व करने के लिए हम फिर से एलसीएम लेंगे। तो 7 का और 4 का बच्चों एलसीएम हो जाएगा 28। वो कैसे हुआ? क्योंकि 7 और 4 आपस में एक दूसरे से भाग नहीं होते हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देंगे। तो अभी इसको इससे भाग करना है। 7 चौका 28, 4 भागफल, 4 एकम 4 माइनस का 4, फिर 4 सत्ते 28, 7 भागफल, फिर 7 को 1 से गुणा करना है, 7 एकम 7 और माइनस का निशान आ जाएगा। अभी दोनों निशान एक जैसे हैं तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 7 11 माइनस का निशान आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस का निशान था, बटा 28। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर -11 बटे 28।